बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक सरकारी तकरीब के दौरान मुस्लिम खातून डॉक्टर के हिजाब को खींचने के वाक़ये के खिलाफ आज भैंसा शहर में शदीद एहतजाज देखने में आया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भैंसा की अपील पर नमाज जुमा के बाद मस्जिद मोहम्मद अली खान, मस्जिद मक्का और दीगर मसाजिद के बाहर बड़ी तादाद में मुस्लियान किराम जमा हुए और इस वाक़ये को ख़वातीन के वक़ार, मजहबी आज़ादी और आइनी अक़दार पर संगीन हमला करार दिया। एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद मुबीन अहमद ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार का ये अमल सिर्फ एक मुस्लिम खातून नहीं बल्कि हर बावकार खातून की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी और इज़्ज़त के साथ जीने का हक देता है, मगर अफसोस के आइनी ओहदों पर बैठे अफराद ही उन हुकूक को पामाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वाक़ये के बाद मुतासरा खातून डॉक्टर को न सिर्फ मुलाजमत छोड़नी पड़ी बल्कि रियासत छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा, ऐसी इत्तलात हासिल हो रही है। मस्जिद मक्का के इमाम व खतीब मुफ्ती गौस कासिमी ने खिताब करते हुए कहा कि किसी आइनी मनसब पर फाइज शख्स की जानिब से किसी खातून की मजहबी शनाख्त की तौहीन इंतहाई अफसोसनाक और इखलाकी ज़वाल की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम औरत को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ देता है और किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो ताकत ओहदे के ज़ोर पर किसी खातून के हिजाब की बेहुरमती करे। बाद अज़ा मुज़ाहिरीन मुनज़्ज़म अंदाज में भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर कलेक्टर अजमीरा संकीत कुमार IAS को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसमें सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, नायब सदर जमहूरिया और रियासती गवर्नर से वाक़ये का फौरी नोटिस लेने और वज़ीर आला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सब कलेक्टर दफ्तर के अहाते में मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती अब्दुल गनी, मौलाना शाहिद गफरान कासिमी और जमात इस्लामी के मुबीन अहमद फिरदौसी ने वाज़े किया कि जब तक मुतासिरा खातून ही मिलता और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार इस हरकत पर मुआफ़ी नहीं मांगते, एहतजाजी आवाज़ें खामोश नहीं होंगी। एहतजाज में शहर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, हुफ़्फ़ाज़, समाजी व सियासी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो है एक हालिया होने वाले वाक़या, जो ख़ास तौर पर बिहार के अंदर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक भरी तकरीब में एक मुस्लिम खातून जो कि एक सरकारी डॉक्टर बताई जाती है, उनके नक़ाब पर, उनके हिजाब पर हमला किया। ये वाक़या यूँ तो देखने में मीडिया ने इसको मामूली करके बताया और जो हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अभी तक इस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं है बल्कि गैर मामूली वाक़या है, इसलिए कि ये एक मुस्लिम खातून है, इसलिए हम इस वक्त इसकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि ये किसी भी समाज की अगर खातून होती और इस पर इस तरह का उसकी मजहबी शनाख्त पर अगर हमला होता तो हम उसकी मजम्मत के लिए इसी तरह तैयार होते। आज ये तमाम हज़रात बाद नमाज जुमा मस्जिद मोहम्मद अली खान के अंदर हम जमा हुए हैं और इसी तरीके से पूरे भैंसे की सतह पर ख़ास तौर पर जुमा की नमाज के बाद तमाम मुसल्लियान इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हैं। और चूँकि ये वाक़या बतौर ख़ास एक खातून पर मजहबी शनाख्त पर यानी बुरखे पर ये हमला है और चूँकि जिस शख्स ने इस बुरखे पर हमला किया ये कोई एक चलता फिरता मामूली इंसान नहीं, अगर वो होता भी तो ये एक गैर अखलाक़ी हरकत है, ये बड़ी घिनौनी हरकत है। जबकि एक संविधानी पद पर बैठा हुआ शख्स अगर इस तरह का काम करता है तो पूरे हिंदुस्तानी समाज के लिए एक शर्मनाक हरकत है। इसलिए कि जो हिंदुस्तान का संविधान जिसको जनाब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिखा, उन्होंने इस समाज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उन्होंने उन तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ हिंदुस्तान के अंदर रहने का हक़ दिया। हिंदुस्तान का दस्तूर मुझे और आपको मेरी अपनी मजहबी शनाख्त के साथ हिंदुस्तान के अंदर विखार के साथ रहने का हक़ देता है। उस हक़ पर नीतीश कुमार ने बहरहाल जानबूझकर बोलिए अनजाने में बोलिए, उन्होंने ये जो हरकत की है ये एक
काबिल यानी शर्मनाक हरकत है, काबिल मजम्मत हरकत है, ये गैर अखलाकी हरकत है जो उन्हें ज़ेबा नहीं देता। मैं इस मौके पर हिंदुस्तान के कानून से और बतौर ख़ास सदर जमहूरिया से, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, हमारी अपनी रियासत के गवर्नर से और पूरे कानूनी इदारों से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि हिंदुस्तान की दस्तूर और हिंदुस्तानी कानून के तहत जितने एक्ट इस हरकत के ज़िम्मन में आते हैं उन तमाम एक्ट के ज़रिए से इन पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए कि अगर इस तरह के संविधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर ये हरकत करते हैं तो मुझे बताइए जो मुजरिमाना जहन रखने वाले लोग किस तरह की हरकतें करेंगे। ये एक इस्लामी माशरे के लिए शर्मनाक हरकत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर पाए जाने वाले जितने सेकुलर जहन के लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो भी इस पूरे वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हैं। इस मौके पर हम तमाम मुसलियान इस मीडिया के ज़रिए से पूरे कानूनी इदारों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस वाक़ये को बड़ी जो है कड़ी कार्रवाई की नज़र से देखा जाए। इसलिए कि ये जो डॉक्टर है इस वाक़ये के बाद उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और मीडिया से ये बात मालूम होती है कि उस डॉक्टर साहिबा ने उस रियासत को छोड़ दिया। मुझे बताइए इस तरह की हरकत अगर होती है तो क्या ये मेरे और आपके इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए क्या ज़ेबा देने वाली चीज़ है? नहीं। मुझे बताइए आप, अगर लोग आज मीडिया जो है नीतीश कुमार की इस हरकत को एक दूसरा एंगल देते हुए सफाई में ये बात पेश कर रहा है कि उनकी बात की उम्र के हैं और एक बाप और बेटी का एंगल पेश कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह भरी महफिल के अंदर बेनकाब करना चाहेगा? नहीं। मीडिया को शर्म आनी चाहिए इस तरह के एंगल को सफाई के अंदर इस जो है पहलू को पेश करने के लिए। मैं इस मौके पर इन तमाम हजरात की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से और वैसे के तमाम जो है एक जैक के ज़रिए से जितनी दीनी और इस्लामी तंजीमें हैं, इन तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से इस बात को जो है नोट करवाना चाहता हूँ मीडिया के अंदर, और कि वो इस मामले को जो है कड़ी नज़र से देखे और इस पर जो है सख्त कार्रवाई करे। आज बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा यहाँ सब कलेक्ट्रेट भैंसा पर भैंसे में कुल जमाती सतह पर एक जो है याददाश्त इसको मेमोरेंडम बिहार के उस नाज़ेबा वाक़ये के ज़िम्मन में जो है सब कलेक्टर साहब को दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि असल में ये वाक़या जिस मुस्लिम खातून जो एक सरकारी डॉक्टर थी उनके साथ हुआ, तो एक मुस्लिम खातून के साथ इस तरह का नाज़ेबा वाक़या होने के नतीजे में हम सब जमा हुए, ऐसा नहीं है। एक खातून चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, हिंदुस्तान के दस्तूर ने उसे अपनी मजहबी शनाख्त के साथ पूरी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी इस हिंदुस्तान के दस्तूर ने ख़वातीन को दी है। और चूँकि एक मुस्लिम खातून के साथ हुआ ये वाक़या, मैं इस मौके पर मीडिया के ज़रिए से बात बताना चाहता हूँ कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून के हिजाब पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, ये दरअसल एक मजहबी शनाख्त पर हमला है और ये बड़ी जो है एक घिनौनी हरकत है, एक शर्मनाक हरकत है, एक गैर अखलाकी हरकत है। जिस संवैधानिक पद पर वो फाइज हैं वहाँ से इस तरह की हरकत एक यकीनन पूरे हिंदुस्तानी समाज के लिए एक शर्मनाक हरकत है। ये इसे सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर ही गैर अखलाकी नहीं माना जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वो तमाम लोग जो सेकुलर पसंद है, जो इंसाफ पसंद है, यकीनन वो लोग भी इस मौके पर गम व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। और बतौर ख़ास पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर इस वाक़े को लेकर के यकीनन बहुत गम व गुस्से का इज़हार हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पर जो है बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। आज हम सब ने भी इस तरफ से हमने भी यहाँ पर एक मजम्मती याददाश्त सब कलेक्टर साहब को दी है। हम इस मीडिया के ज़रिए से बहरहाल कानूनी इदारों से इस मौके पर मुतालबा करते हैं
کہ نتیش کمار کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. انہیں اب اس حرکت کے بعد اپنے اس سنویدھانک پد پر بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے. یقیناً اس موقع پر تمام قانونی ادارے اور انصاف پسند ادارے اس موقع پر ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کریں. کلکٹر کے پاس موجود ہیں اور کیونکہ 3-4 دن پہلے جو حرکت ہوئی تھی بہار کے CM کے ذریعے سے، اس کی مذمت کرنے کے لیے یہاں پر جمع تھے اور اس کی کاپی دی گئی ہے. چونکہ وہ جو عمل ہے وہ انتہائی مذموم ترین ذلیل ترین حرکت ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے بلکہ ملک کے اعتبار سے ہندوستان کی مختلف رنگ و بو کے تہذیبیں یہاں پر ہیں. بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جہاں پر خاتون اپنا پلو سر کے اوپر رکھتی ہے اور گھر کے افراد پوری زندگی اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. ایسی تہذیبیں بھی ہمارے ملک کے اندر زندہ ہے. تو گویا کہ یہ حرکت گویا کہ ایک انتہائی ذلیل ترین حرکت ہے. پرزور انداز سے پوری بستی کے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے تمام کمیونٹی کے تمام مذاہب کے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور حکومت ہند سے اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ایسے حالات کے اندر وہ خود آگے بڑھے اور اس طرح کے آئندہ اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو، ایسا کوئی قانون بنائے. یہی چند الفاظ تھے، انہی الفاظ پر ہم اپنی بات ختم کریں.